चलो गुड आफ्टरनून ऑल। रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में हम लोगों ने कल चैप्टर 6 देखा था। चैप्टर 6 के हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम लोग चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसके हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, OLX इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ई बिजनेस। OLX की बात करें, OLX जो है वो किस टाइप के बिजनेस को दर्शाता है, B2B, B2C, C2C या इंट्रा बी। ठीक है, B2B मतलब होता है कि बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर, और इंट्रा बी मतलब होता है कि बिजनेस के साथ में, इंट्रा बी बिजनेस के अंदर। तो OLX जो होता है वो कस्टमर टू कस्टमर, C2C है ना का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ में जो डीलिंग करता है, ठीक है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पर वो कस्टमर टू कस्टमर डीलिंग होती है। तो हमारा OLX जो है वो एग्जाम्पल है C2C वाला। सेकेंड है मेल सेंड बाय परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में अगर कोई भी रिलेशन होता है, मेल होता है, जो भी होता है, कॉन्टैक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वो किसका उदाहरण है, B2B, B2C, C2C या इंट्रा बी। तो अभी हम लोगों ने देखा था इंट्रा बी मतलब क्या, एक ही बिजनेस के अंदर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ सेंड कर रहे हैं, तो वो इंट्रा बी हो गया। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेट करना, मेल करना, सारी चीज़ें। थर्ड है सेंडिंग कोटेशंस ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर। अब एक बिजनेसमैन का दूसरे बिजनेसमैन के साथ में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ में कोई भी कोटेशन सेंड हो रहा है, कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, उसको हम लोग B2B बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन मूव टूवर्ड पेपरलेस सोसाइटी बाय यूजिंग। हम लोग पेपरलेस सोसाइटी मतलब कि हम लोग अब ऑनलाइन चीज़ों पर जा रहे हैं, तो हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशन बिजनेस की बात कर रहे हैं, ई बिजनेस की बात कर रहे हैं, बोथ ए एंड बी दोनों की बात कर रहे हैं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग पेपरलेस सोसाइटी की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग सारी चीज़ों का ट्रेड करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन परचेसिंग, ऑनलाइन सेलिंग, सारी चीज़ें ई बिजनेस के अंदर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉमन नेम ऑफ BPO इस। BPO का कॉमन नेम क्या है, कॉल सेंटर, कॉन्ट्रैक्ट सेंटर, सब्सिडरी या नन ऑफ द अबव। तो BPO मतलब होता है कॉल सेंटर। ठीक है, BPO वो वे लोग होते हैं, वो एजेंसीज होती है जो थर्ड पार्टी के रूप में काम करती है। ठीक है, तो BPO का फुल फॉर्म है, BPO का कॉमन नेम है कॉल सेंटर। नेक्स्ट है गेटिंग बिजनेस टास्क अकम्प्लिश्ड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी। आउटसाइड एजेंसी के द्वारा किसी भी बिजनेस टास्क को कंप्लीट करवाना, ई बिजनेस, B2B, BPO या फ्रेंचाइजी। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा है कि BPO का मतलब होता है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर मतलब कि थर्ड पार्टी या थर्ड एजेंसी की हम लोग बात करें, कोई भी आउटसाइड एजेंसी जिसके द्वारा हम लोग को हमारे बिजनेस का कोई भी टास्क कंप्लीट करवाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं BPO। तो हमारा ऑप्शन है सी वाला BPO। कॉमन नेम फॉर ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड एक्सेट्रा, है ना। इन सब का कॉमन नेम जो कि हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड। तो हम लोग बोलते हैं स्मार्ट कार्ड, है ना। डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्मार्टली हम लोग उसका यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग स्मार्ट कार्ड बोलते हैं उसको। KPO इज स्पेशलाइज्ड इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। KPO को फुल फॉर्म होता है नॉलेज प्रोडक्ट और आउटसोर्सिंग, है ना। जिस चीज़ के लिए नॉलेज होता है ना, वो उस चीज़ को करती है, तो वो हम लोग उसको किस नाम से बोलेंगे, किस टाइप में लेंगे हम लोग, हाईली स्पेशलाइज, रूटीन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग बात करें नॉलेज की, तो हम लोग बात करें हाई स्पेशलाइज, है ना। किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी की बात करें तो वो उसकी कोई स्पेशलाइज्ड होगी, स्पेशलिटी होगी काम को करने के लिए, तो हम लोग KPO की बात करेंगे, मतलब हम लोग हाई स्पेशलाइज्ड, है ना, एक्टिविटी की बात करेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है वी कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन, है ना। हम लोग लार्ज कस्टमर्स तक पहुँच सकते हैं किसके थ्रू, ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू, ई बिजनेस के थ्रू, बोथ ए एंड बी दोनों के थ्रू, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। तो अगर हम लोग बात करें लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स की, तो हम लोग बात करें ई बिज़नेस की। ई बिज़नेस में हम लोग घर पर बैठकर भी लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, लोगों के पास पहुंच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं ई बिज़नेस की। ठीक है, ई बिज़नेस आज, है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस की तुलना में बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो हम लोग बात कर रहे हैं ई बिज़नेस की। नेक्स्ट है
पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इज़ पॉसिबल अंडर, है ना। अगर पर्सनली हम लोगों को गुड्स का इंस्पेक्शन करना है, गुड्स को देखना है, तो हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस की, ई बिज़नेस की, बोथ एंड भी, दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो अगर पर्सनल इंस्पेक्शन की बात करेंगे कि पर्सनल हम लोगों को गुड्स अगर ख़रीदना है या गुड्स को हम लोगों को इंस्पेक्ट करना है कि भाई किस तरीके का है, तो हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस को अपनाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, क्योंकि ई बिज़नेस में हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन सेलर है, कौन बायर है ना, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में बायर और सेलर जो है वो आपस में मिलकर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पर्सनल इंस्पेक्शन वाला, अगर कि पर्सनल इंस्पेक्शन करना है गुड्स का, तो वो पॉसिबल है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये 5th चैप्टर के हम लोगों ने MCQs रिवाइज किए हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो, है ना, डिस्कस कर सकता है वो।